अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो अपनी अपनी नोटबुक्स अपने पास रख लेंगे क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कोरियन को कैसे रीड करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। कोरियन को जो पढ़ने के लिए हमें कोरियन कहीं भी लिखी हो तो उसको पढ़ने के लिए हमें कॉन्सोनेंट्स वावल्स आने चाहिए। अगर आपको कॉन्सोनेंट्स और वावल्स आते हैं तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। बस आपको उनकी साउंड जो है वो याद होनी चाहिए और आपको मेथड पता हो कि किस तरीके से इनको मिक्स करना है। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है कॉन्सोनेंट्स वावल और कॉन्सोनेंट्स मीन्स के पहला जो है वो वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट्स होगा, उसके बाद वावल्स होगा, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स होगा। ये रूल होते हैं कोरियन के। मीन्स के कोरियन जो लैंग्वेज है ना उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, लाइक मैथमेटिक्स केमिस्ट्री की टाइप की हैं ये कोरियन लैंग्वेज जो है ना। हमारी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होती है ना, लेकिन जो कोरियन लैंग्वेज है उसमें बहुत सारा अलग अलग ट्विस्ट होता है कि जो वर्ड्स होते हैं जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे ना तो आपको पता चलता जाएगा। अब जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि यहाँ कोरियन जो पढ़ना है, कोरियन के जो वर्ड्स होते हैं उनके जो रूल्स हैं, पहला है कॉन्सोनेंट्स वावल और कॉन्सोनेंट। यहाँ अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ इसको पढ़ने की, क्योंकि जो कोरियन है वो पढ़ने के लिए मेथड का अगर आपको पता होगा, आपको पढ़ने का अगर तरीका आपको आ जाएगा तो हो सकता है कि इसके बाद आपको कहीं भी कोरियन लिखी हुई नज़र आए तो आपको समझ आ जाए, आपको पढ़नी आ जाए। तो अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको अल्फ़ाबेट्स करने चाहिए। अगर आपने अल्फ़ाबेट्स याद नहीं की हैं तो प्रीवियस लेसन से कि उसमें अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करें। जैसे कि अब उर्दू में हम सीखते हैं, उर्दू पे अली बे सीखते हैं, उसके बाद उसको जोड़ के पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, उनके वर्ड सीखते हैं। जो पहला जो स्टेप होता है उसको जोड़ के पढ़ना सीखना है। उसके बाद अब जैसे कि यहाँ मैं ये जो वर्ड है बस्ता मीन्स के बैग को जो हम उर्दू में बोलते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है ये सबको पढ़ना आ रहा है, सबको पता है, आसानी से पता है। अब इसमें भी काफ़ी सारे इसको मिक्स करने के मीन्स के अलग अलग जो वर्ड हैं बेसिन इसको मिक्स किया गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से रूल है। अगर आप मीन्स के ये बताने का मकसद ये है कि अपने माइंड में अगर आप बिठा लेना कि हमें बिल्कुल जैसे हमने उर्दू सीखी थी या हमने इंग्लिश सीखी थी, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने कोरियन सीखनी है तो मेथड अगर यही माइंड में अगर रखें तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। मैंने इसी तरीके से याद की कोरियन। जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ मैं लिखती हूँ बस्ता ही है। अगर बैग को ही अगर हम कोरियन में लिखें तो वो अब इसको पढ़ना देखते हैं। पहला जो है वो है खियोक मीन्स जी, इंग्लिश का जी। उसके बाद जो है वो है आ, ये है कोरियन वाउल्स में से आ। नेक्स्ट जो है वो है भीअप मीन्स के साउंड बी, अगेन आ। अब ये जो वर्ड है ये होता है बेसिकली ये जो वर्ड है वो यंग है मीन्स कि अगर जैसा कि मैंने बताया कि कोरियन में ट्विस्ट आ जाते हैं बहुत सारे, तो यंग जो है अगर ये फर्स्ट पे आएगा ना कहीं भी आप देख लें, ज़्यादातर मोस्टली जो आप कोरियन वर्ड देखते होंगे ना उनके स्टार्ट में जो है ना यंग आता है। फॉर एग्जांपल अन्योंग, अन्योंग। अब इसमें देखें फर्स्ट जो है वो है इयोंग, लास्ट भी है इयोंग, लेकिन अन्योंग लास्ट में हम एन जी की साउंड आ रही है ना इसमें, लेकिन जो स्टार्ट है उसमें तो कोई भी साउंड नहीं है, लेकिन इयोंग तो है ही। तो यही है ट्विस्ट मीन्स कि अगर ये वर्ड के स्टार्ट में आ जाएगा तो इसकी कोई भी साउंड नहीं होगी, साउंड कोई भी नहीं होगी। अगर ये लास्ट में आ जाएगा तो अंग आई एन जी की जैसे इंग्लिश में आई एन जी होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आई एन जी की साउंड देगा अन्योंग। तो ये भी आपको अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना चाहिए कि इयोंग जो वर्ड है ना अगर स्टार्ट में आएगा तो इसकी कोई भी साउंड नहीं आएगी। एज अ भजिम अगर ये आ रहा है लास्ट में, लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो भजिम कहलाता है। एज अ भजिम अगर इयोंग आ जाए तो उसकी साउंड हमेशा हमेशा आई एन जी की आएगी, इंग इंग। तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे एन जी। आई एन जी इंग्लिश में यूज़ होता है, कोरियन में एन जी ही काफ़ी है। ओके, तो ये है काबंग गाबंग इंग्लिश में अगर हम देखें, लेकिन कोरियन में देखें तो खा जी जो है वो ख की साउंड, बी जो है फ एन एन जी की जो यही सेम ही होगी। खाबंग खाबंग ये होता है बैग
इसको कोरियन में बोलते हैं खाबंग। तो ये कहीं भी अगर लिखा हुआ है तो आपने इनको जोड़ना है। मीन्स कि पहला जो है वर्ड ख, उसके साथ आ मिलाया, वह क्या बन गया घ, उसके बाद फ और आ मिलाया भ, और लास्ट में यंग है तो भंग भंग खाबंग खाबंग। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जिनके लास्ट में अगर यंग आ जाए तो उसकी साउंड आएगी अगर स्टार्ट में आ जाए तो अन्यांग अन्यांग। स्टार्ट में कोई भी साउंड नहीं आ रही है। तो ये है इयोंग। इयोंग को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर कहीं भी ये वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता भी है कि अगर स्टार्ट में इयोंग आ जाए तो उसकी कोई भी साउंड नहीं होगी। इयोंग स्टार्ट में आए तो उसकी कभी कोई साउंड नहीं होती है। कोरियन के जो वर्ड्स हैं, अगर कोरियन का जो वर्ड्स है वो वावल से स्टार्ट हो, जैसे कि यहाँ वावल से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वर्ड को कोरियन वर्ड बनाने के लिए वो लोग इयोंग लगाते हैं। कोरियन जो लोग होते हैं ना, इस वर्ड को कोरियन बनाने के लिए इयोंग लगाते हैं, लेकिन इस इयोंग की कोई भी साउंड नहीं होती है। अन्योंग अन्योंग मीन्स कि इसके साथ कोई भी इसका लेना देना है ही नहीं, बिल्कुल आ से हमने स्टार्ट करना है। तो इसी तरीके से कहीं भी अगर लिखा हुआ आ जाए तो आपने फर्स्ट वाला जो उससे स्टार्ट करना है, मतलब उसी की साउंड करनी है। इसकी कोई भी साउंड नहीं है। लेकिन अगर ये लास्ट में आ जाए ऐसा भच्चे, इंक की साउंड देगा, इंक इंक। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर वर्ड्स। यहाँ आर्मीज़ होंगी काफ़ी, क्योंकि आजकल कोरियन जो है आर्मीज़ ही ज़्यादातर सीख रही हैं बीटीएस के लिए। तो आप सब के लिए अगर मैं यहाँ एक वर्ड लिखूँ तो क्या आपको पढ़ना आ जाएगा? वो लोग जिन लोगों ने कॉन्सोनेंट्स, वावल्स, फुल जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सीखे हुए हैं, जिनको साउंड आती है, और जिन लोगों को कोरियन आती है उनको तो पढ़ना आएगा ही। तो क्या आप बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है? अगर आपको पढ़ना आ गया है और समझ आ गई है क्या लिखा हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हाफ कोरियन सीख ली है। उसके बाद आपको जस्ट टेंसेस वगैरह करने हैं और आपकी कोरियन कंप्लीट है। और अगर जिन लोगों ने अल्फ़ाबेट सीखे हुए हैं उसके बाद भी आपको पढ़ना नहीं आया तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो अब मैं यहाँ सिखाती हूँ आपको कि इसको कैसे पढ़ना है। फर्स्ट जो वर्ड है कोरियन में वो है टी टी। उसके बाद आ और ई। अगर आपने वावल्स की जो मेरी प्रीवियस लेसन अगर वो पढ़े हों या फिर वावल्स आपको आते हों तो डबल जो वावल है उसमें आ और ई, ए तो ए और ई। उसके बाद ये जो है वो है एच। उसके बाद य और ये तो एन जी की साउंड। मैंने आपको बताया है कि कॉन्सोनेंट के जो लास्ट में जो भच्ची आ जाता है उसको इयोंग जो है वो एन जी की साउंड देगा। तो वो आप पढ़ के बता सकते हैं। ये है थे योंग। इंग्लिश में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन है, कोरियन की जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी डिफरेंट है। अब यहाँ थे योंग, लेकिन इंग्लिश में टायोंग और यहाँ थे योंग, क्योंकि जो टी है वो थ की साउंड देगा। योंग ये जो है ये है यो और ये जो है इंग आईएनजी की। इंग्लिश में सॉरी आईएनजी होता है, यहाँ एनजी है इंग। तो थेयोंग इंग्लिश में हम थेयोंग बोलते हैं, लेकिन ये जो रियल है वो है थेयोंग। Another example, चीमिन। इसको कैसे पढ़ना है? च, लेकिन जैसा मैंने बताया जे जो है वो चेंज होगा छ में, छ। उसके बाद है ई। उसके बाद है एम, फिर ई, फिर एन। जिमिन इंग्लिश में जिमिन
और कोरियन में छिमिन। स्पेलिंग की हो सकता है कि चेंज हो कहीं भी, बट जो प्रोनाउंसिएशन वो होगी छिमिन। क्या लिखा हुआ है ये? छ ओ, जैसे कि ई और ओ को मिक्स किया अगर हमने, पहले आया छ, उसके बाद छ, ING की जो साउंड, छम, गी, क, जी जो है उसकी साउंड अगर कोरियन में देखें तो ख, उसके बाद है ऊ, अगेन जी, छोंगुक। कोरियन में बोलेंगे छोंगुक, लेकिन अगर इंग्लिश में अगर हम देखें तो चंगकुक इंग्लिश में, और जो कोरियन में होगा वो होगा छोंगुक। जी जो है वो के की साउंड देता है अगर लास्ट में एक छोंगुक। एक मेरी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने BTS मेंबर्स के नेम्स लिखे थे, तो उसमें एक कमेंट आया, मे बी उन्होंने कमेंट किया था इस वजह से कि BTS मेंबर्स के नाम आगे पीछे हैं या फिर स्पेलिंग के लिए। तो नाम जो आगे पीछे हैं वो तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई इशू होगा, क्योंकि नाम तो नाम ही है ना। हाँ, और अगर आर्मीज़ आपको लगता है कि मैंने गलत किया तो सॉरी, लेकिन अगर दूसरी तरीके से उन्होंने कमेंट किया कि इनके स्पेलिंग्स की, तो आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकती हैं जो उनके स्पेलिंग जो रहते हैं ना कोरियन, अकॉर्डिंग टू कोरियन, क्योंकि मैं कोरियन लिख रही थी तो उस हिसाब से ही मैंने स्पेलिंग लिखे थे। हमारी जो इंग्लिश में स्पेलिंग होते हैं वो चेंज होते हैं और जो कोरियन में होते हैं वो चेंज होते हैं। तो अगर इस लिहाज से उन्होंने कमेंट किया था तो वो स्पेलिंग जो थे वो बिल्कुल ठीक थे। और जो दूसरे लिहाज से अगर किया था कि BTS मेंबर्स के नाम जो है किम नामचुन से स्टार्ट होते हैं, तो उस लिहाज से सॉरी। ओके जी, तो ये आज हमने जो मेथड है इसको कॉन्सोनेंट्स, वाउल कॉन्सोनेंट्स, इनको पढ़ने का जो तरीका है, अगर कहीं भी अब कोरियन लिखी हुई है तो आप उसको बिल्कुल इसी मेथड से करके देखें। अपने माइंड में अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो याद करें फ़ौरन से कि पहला अल्फ़ाबेट्स जो है वो क्या है, उसकी साउंड क्या है, उसके बाद जो आ रहा है उसको मिला के क्या बन रहा है। तो आप इसके अलावा भी काफ़ी जो कहीं भी कोरियन लिखी हुई है तो उसको आप लिख के रख के देखें, इसको मिक्स करके और बना के देखें। इनके जो वर्ड्स हैं वो बनते हैं, उनकी स्पेलिंग क्या होती है आपको आती है या नहीं?